क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम अपनी एंगुलर ऐप के किसी भी एलिमेंट की विजिबिलिटी को कंट्रोल कर पाएं और वो भी अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग? तो इसके लिए एंगुलर का एक बहुत यूजफुल डायरेक्टिव है जो कि है ngIf। तो इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस किए बिना इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूले और अभी इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। सो मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं UX ट्रेंड। वेलकम बैक। सो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डायरेक्टिव के बारे में समझा था और जाना था कि डायरेक्टिव 3 टाइप के होते हैं। उनमें से एक टाइप होता है स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव और स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव में जो पहला डायरेक्टिव है वो है ngIf। तो आज हम उसी को देखेंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ngIf एक स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है। इसकी हेल्प से हम डोम के किसी भी HTML एलिमेंट को कंडीशनली रेंडर कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। सो हम किसी भी एलिमेंट की विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं बेस्ड ऑन गिवन एक्सप्रेशंस, या आप कह सकते हैं कि अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो अब हम आ गए अपने कोड में। ngIf के लिए मैंने कंपोनेंट बना लिया है। अब हम यहाँ पे एक डिव लेते हैं और इसमें एक h2 लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं वेलकम टू UX ट्रेंड। तो ये हमें ऐसा दिख रहा है। अब हम देखते हैं कि हम ngIf से इसकी विजिबिलिटी को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो हम चलते हैं इसकी TS फाइल में। अब यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी बनाते हैं इज विजिबल और इसका टाइप हम रखते हैं बुलियन और इसको शुरू में फॉल्स कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस विजिबल को कॉपी करते हैं और चलते हैं इसके HTML पे। अब यहाँ पे जो डिव है इस पे हम लगाते हैं ngIf डायरेक्टिव और उसका सिंटैक्स क्या है, हमें लिखना है स्टार ngIf और उसके बाद हमें पेस्ट कर देनी है अपनी प्रॉपर्टी। अब हम चेक करते हैं तो आपने देखा अब वो डिव हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अब हम क्या करते हैं, इस विजिबल को कर देते हैं ट्रू। तो आपने देखा अब वो डिव हमें यहाँ पे शो हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस प्रॉपर्टी से हम इसकी विजिबिलिटी को कंट्रोल कर रहे हैं। ये वाला डिव हमें डोम में रखना है या नहीं रखना, ये इस प्रॉपर्टी के बेस पे डिफाइन हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको इंस्पेक्ट करके एक बार देखते हैं। अब आपने देखा यहाँ पे हमारा कंपोनेंट है ऐप ngIf, इसके अंदर ये डिव शो हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको वापस से फॉल्स कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारा कंपोनेंट है ऐप ngIf, इसके अंदर वो डिव शो ही नहीं हो रहा। तो ngIf सिर्फ एलिमेंट का डिस्प्ले नन नहीं करता बल्कि उसको डोम से ही हटा देता है। तो जैसा आपने देखा वो आइटम इस वक्त हमारे डोम में ही नहीं है। मैं इसको ट्रू कर दूंगा तो वो आइटम अब डोम में आ चुका है। तो ngIf क्या करता है, कंडीशनली किसी भी एलिमेंट को डोम में रेंडर करता है या फिर डोम से रिमूव करता है। अब हम देखते हैं लॉगिन और लॉगआउट का एग्जांपल। तो यहाँ पे मैंने 2 डिव ले लिए हैं जो कि हमें ऐसे शो हो रहे हैं। एक डिव में है वेलकम यूजर और लॉगआउट का बटन, दूसरे डिव में है प्लीज लॉगिन और लॉगिन का बटन। अब हमें क्या करना है, एट ए टाइम सिर्फ एक ही डिव दिखाना है। अगर यूज़र लॉगिन है तो ये वाला डिव दिखाना है और अगर लॉगिन नहीं है तो ये वाला डिव दिखाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक प्रॉपर्टी बनाएंगे इज लॉग्ड इन और इसका टाइप भी रखेंगे बुलियन और इसको रखेंगे ट्रू और इज लॉग्ड इन को कॉपी करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे स्टार ngIf इज लॉग्ड इन। इसका मतलब है कि अगर लॉगिन है तो ये वाला डिव दिखे। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ भी लगा देते हैं, बट यहाँ पे हम इस लॉग्ड इन से पहले एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं। इसका मतलब है कि अगर लॉगिन नहीं है तो ये वाला डिव दिखे। अब हम चेक करते हैं तो आपने देखा अब हमें सिर्फ एक डिव दिख रहा है वेलकम यूज़र। क्यों? क्योंकि इज लॉग्ड इन ट्रू है। अब हम इसको कर देते हैं फॉल्स। तो अब यहाँ पे दिख रहा है प्लीज़ लॉगिन। तो इस टाइप से हम ngIf को यूज़ कर सकते हैं और किसी भी एलिमेंट को अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग दिखा सकते हैं। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि फैच डेटा के केस में क्या होता है। तो जैसा आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 डिव ले लिए हैं जो कि हमें ऐसे दिख रहे हैं। एक डिव में तो डेटा है और दूसरे डिव में है नो एम्प्लॉय डेटा। हम चलते हैं इसकी TS फाइल में। तो यहाँ पे मैंने एक EMP डेटा का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है जिसमें नेम, एज और डिपार्टमेंट है और इसी को मैंने यहाँ पे इंटरपोलेशन के थ्रू दिखाया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं स्टार ngIf और ये जो EMP डेटा है इसको यहाँ लगा देते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और दूसरे डिव में भी लगा देते हैं
अब यहाँ पे इस केस में हम इसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं कि जब डेटा ना हो तो ये वाला डिव शो हो। अब हम चेक करते हैं, तो आपने देखा इस समय डेटा है तो ये वाला डिव हमें शो हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसकी ts फाइल में जाते हैं और यहाँ से ये कर लेते हैं कट। अब हम यहाँ पे ng onInit लाइफ साइकिल हुक को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक लाइफ साइकिल हुक होता है जिसको मैं आपको बताऊंगा अपनी आने वाली वीडियोस में। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, ng onInit में यूज़ करते हैं सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट तो आप सबको पता ही होगा कि क्या होता है, कि इससे हम कुछ टाइम बाद अगर हमें कुछ एक्शन परफॉर्म कराना हो तो वो कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 सेकंड का टाइम आउट लगाता हूँ। तो 2 सेकंड हम लगाना है तो हमें 2000 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेकंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे this.emp डेटा, ये वाला जो हमारा emp डेटा है इसमें वो डेटा फिल कर देते हैं इज इक्वल टू ये डेटा। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सेट टाइम आउट मेथड लिया, इसके अंदर this.emp डेटा इज इक्वल टू इस डेटा के इक्वल कर दिया। मैं इसका टाइम आउट बढ़ा लेता हूँ, 4 सेकंड कर लेता हूँ। अब हम चेक करते हैं, तो शुरू में आपने देखा नो एम्प्लॉय डेटा शो हो रहा है, और 4 सेकंड बाद जैसे ही वो डेटा आया तो वो वाला डिव वहां से गायब हो गया और ये वाला डिव यहाँ पे अब शो हो रहा है। अब हम देखते हैं कि हम एल्स और देन कैसे यूज करते हैं ngIf के साथ। तो यहाँ पे मैंने 2 डिव ले लिए हैं, एक में है एम्प्लॉय का डेटा और दूसरे में है एम्प्लॉय नॉट एक्टिव, और एक बटन है एक्टिव एम्प्लॉय। इसके लिए मैंने इसकी ts फाइल में एक और एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना लिया है। पहले वाला emp डेटा था, ये वाला एम्प्लॉय है। तो ये हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। फिलहाल हमें दोनों डिव दिख रहे हैं, तो हम लगाते हैं स्टार ngIf। अब हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय डॉट एक्टिव, अगर एम्प्लॉय एक्टिव है तो ही ये दिखाई दे, और दूसरा यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट एक्टिव, इसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं। तो आपने देखा इस समय क्या दिख रहा है, एम्प्लॉय नॉट एक्टिव, और वो वाला डिव हमें नहीं दिख रहा। अब ये तो हमने इस टाइप से किया है कि जब एम्प्लॉय एक्टिव ना हो तो हमने एक और डिव में ngIf लगा दिया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो कि है एल्स। तो हम यहाँ पे कोलन देते हैं और लिखते हैं एल्स। एल्स लिखने के बाद हमें एक कीवर्ड लिखना है जो कि बाद में हम इस एलिमेंट को शो करने के लिए यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एल्स ब्लॉक। अब हम क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं फिलहाल, और यहाँ पे लेते हैं ng टेम्पलेट। ng टेम्पलेट एक डायनेमिक एलिमेंट होता है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट फिलहाल हम यहाँ पे उसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमें लगाना है एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। हम लगाएंगे हैश, और ये जो एल्स ब्लॉक है ये यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो आपने देखा वो एरर यहाँ से चली गई। अब ये जो हमारा था इसको हम यहाँ से कॉपी करके इसमें लगा देंगे। इसको अब हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एम्प्लॉय एक्टिव हो तो ये दिख जाए, वरना एल्स क्या हो, एल्स ब्लॉक शो हो, और एल्स ब्लॉक क्या है, ये ng टेम्पलेट। अब हम चेक करते हैं तो सेम वही रिजल्ट है, हमें यहाँ पे वही शो हो रहा है, एम्प्लॉय नॉट एक्टिव, जो कि हमने इस ng टेम्पलेट में ले रखा है। हम अगर इसको ट्रू कर लेंगे तो यहाँ पे अब ये वाला ब्लॉक शो होने लग गया। तो फिलहाल हम इसको फॉल्स ही कर देते हैं। हम एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे बटन पे एक क्लिक मेथड बना सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था अपनी इवेंट बाइंडिंग वाली वीडियो में। और इस पे हम क्या लिख सकते हैं, एम्प्लॉय डॉट एक्टिव, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इज इक्वल टू ट्रू। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एम्प्लॉय नॉट एक्टिव, एक्टिव एम्प्लॉय। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो वो वाला ब्लॉक गायब हो गया और ये हमें शो होने लग गया। तो ये था एल्स ब्लॉक। अब हम देन ब्लॉक देखते हैं। देन ब्लॉक क्या होता है कि जैसे ये कंडीशन ट्रू है, एम्प्लॉय एक्टिव है, तो हमें अगर कोई और ब्लॉक शो करना हो तो हम वो देन ब्लॉक से कर सकते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ इसके ऊपर, और यहाँ पे एल्स की जगह लिख देता हूँ देन ब्लॉक, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, देन ब्लॉक, और इसको यहाँ से कट करते हैं और देन ब्लॉक में पेस्ट कर लेते हैं। अब इस डिव में कुछ नहीं है, अब इस डिव में सिर्फ कंडीशंस हैं कि अगर एम्प्लॉय एक्टिव हो तो देन ब्लॉक शो हो, नहीं हो तो एल्स ब्लॉक शो हो। हम इसको चेक करते हैं एक बार। तो आपने देखा अभी यहाँ पे एल्स ब्लॉक शो हो रहा है। मैं एक्टिव एम्प्लॉय पे क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पे देन ब्लॉक शो हो रहा है। तो इस टाइप से हम एल्स और देन को यूज़ कर सकते हैं ngIf के साथ। तो दोस्तों ये था ngIf डायरेक्टिव, जो एक बहुत यूजफुल डायरेक्टिव है। तो इस वीडियो में हमने कई सारे एग्जांपल देखे हैं ngIf को यूज़ करने के, जैसे कि इज लॉग्ड इन और फैच डेटा वाला एग्जांपल,
और उसके बाद एल्स और देन कैसे यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप यूएक्स ट्रेंड को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल यूएक्स ट्रेंड को, ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।